टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस को बहुत जल्द ग्लोबली अनवील कर दिया जाएगा। अभी बीते दिनों उसकी लीक पिक्चर सामने आई जहां पर उसका फ्रंट लुक काफी ज्यादा एसयूवी लग रहा है। यहां पर अपडेटेड हेडलाइट्स और अपडेटेड फ्रंट ग्रिल देखने को मिल रही है। हालांकि ओवरऑल पिक्चर कैसी है वो सामने नहीं आई है। इसके अलावा इसके पेटेंट की एक पिक्चर लीक होकर के सामने आई जहां पर ये क्लियरली विजिबल है कि नई इनोवा हाई क्रॉस में आपको सनरूफ भी देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप देखने को मिल जाएगा जो अभी तक रियर व्हील ड्राइव के साथ आती थी इनोवा क्रिस्टा। और जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इसमें आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा। डीजल इंजन अब आपको नहीं मिलने वाला है। आप देख रहे हैं संडे कार न्यूज एपिसोड जहां पर हम पूरे हफ्ते की सभी बड़ी कार न्यूज को शामिल करते हैं ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं अगली अपडेट की। मारुति सुजुकी स्विफ्ट जो कि एक टॉप सेलर है इंडिया में हैचबैक के सेगमेंट में, इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको साल 2023 में लॉन्च किया जाएगा। बहुत जल्द ग्लोबल मार्केट में इसके बारे में अपडेट आने वाली है। अभी एक लीक होकर के पिक्चर सामने आई जहां पर बताया जा रहा है ये नेक्स्ट जनरेशन मारुति सुजुकी स्विफ्ट रहने वाली है। motor1.com वेबसाइट से ये इमेज निकल करके सामने आई है। अगली अपडेट की बात करें तो फॉक्सवैगन टाइगुन को अब तक 45,000 से ज्यादा बुकिंग्स मिल चुकी हैं। इस साल ये काफी बड़ा स्कोर है इस गाड़ी के लिए। और अभी बीते दिनों इसका क्रैश टेस्ट रिजल्ट भी सामने आया था जहां पर ये भारत की सबसे सेफेस्ट कार बन गई है। 5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग इसको अडल्ट सेफ्टी और चाइल्ड सेफ्टी दोनों में मिली है। इसलिए भी इसकी बुकिंग्स और तेजी से बढ़ रही है। अब तक फॉक्सवैगन ने इसकी 28,000 यूनिट्स को डिलीवर कर दिया है सितंबर 2021 से लेके अब तक। अगली अपडेट की बात करें तो ओला की जो अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार आने वाली है जिसके बारे में भी कुछ महीने पहले ओला के सीईओ ने बताया था, तो उसका एक टीजर जारी किया गया है जहां पर उसकी फ्रंट और इंटीरियर की कुछ शेड्स और कुछ इमेजेस सामने आई हैं जहां पर ये क्लियरली विजिबल तो नहीं है, लेकिन यहां पर एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ प्रीमियमनेस यहां पर ऑफर की जा रही है। अगली अपडेट की बात करें तो अभी एक महीने पहले ही फॉक्सवैगन टाइगुन का एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च किया गया था जो ब्लू कलर में काफी प्रीमियम लग रहा था। और अब स्कोडा कुशाक का एनिवर्सरी एडिशन आने वाला है जो अभी बीते दिनों एक डीलरशिप पर स्टॉक यार्ड में देखा गया। यहाँ पर कुछ कॉस्मेटिक अपडेट किए जाएंगे और जो ये एनिवर्सरी एडिशन रहेगा ये इसके टॉप वेरिएंट पर बेस्ड रहने वाला है। अगली अपडेट की बात करें तो मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और मारुति सुजुकी ब्रेजा को की कंबाइंड 2 लाख से ज्यादा यूनिट बुकिंग कर ली गई हैं अब तक इंडिया में। ग्रैंड विटारा जो कि एक मिड साइज एसयूवी है जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है लॉन्च होने के साथ ही, वहीं ब्रेजा जो सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में आती है जो कि टॉपर बन गई है सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट की। दोनों ही गाड़ियां अपने सेगमेंट में काफी अच्छा कर रही हैं और अब इनकी बुकिंग ने एक तगड़ा रिकॉर्ड बना दिया है 2 लाख से ज्यादा यूनिट्स का। अगली अपडेट की बात करें तो अपकमिंग एमजी हेक्टर में आपको डीजल के साथ ऑटोमेटिक वेरिएंट नहीं मिलने जा रहा है। ये ऑफिशियल अपडेट, यहाँ पर आपको डीजल के साथ मैनुअल गियर बॉक्स ही ऑफर किया जाएगा। अगली अपडेट की बात करें तो 2023 टाटा सफारी 4x4 क्लासिक का एक रेंडर सामने आया है जहां पर सफारी स्ट्रॉम के डिजाइन को अपडेट करके यहां पर दिखाया गया है। ये इमेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इसको रेंडर किया गया है बिम्बल डिजाइन्स के द्वारा जहां पर इसका ये लुक काफी हद तक रेंज रोवर जैसा देखने में लग रहा है। हालांकि ये कोई ऑफिशियल पिक्चर नहीं है, एक रेंडर ही है, लेकिन ये काफी ज्यादा अपीलिंग लग रहा है। अगली अपडेट की बात करें तो मारुति सुजुकी ब्रेजा जो आती है मार्केट में वो अभी केवल पेट्रोल वेरिएंट में ही अवेलेबल है। उसके बावजूद भी काफी अच्छी सेल हो रही है उसकी। अभी वेबसाइट पर गलती से यहाँ पर इसको सीएनजी में लिस्ट कर दिया गया जहां पर सीएनजी वेरिएंट्स के बारे में बता दिया गया और ये पहली सब 4 मीटर एसयूवी होने वाली है जो सीएनजी में आएगी। यहाँ पर सीएनजी के 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के अलावा यहाँ पर 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी दिखाए गए हैं। ऑटोमेटिक में आपको सीएनजी कोई नहीं मिलती है, ये पहली गाड़ी ऐसी होने वाली है, वो भी सब 4 मीटर एसयूवी जो टॉपर है अपने सेगमेंट की सीएनजी में आने वाली है। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में आपको इसके पेट्रोल वेरिएंट से 95,000 रुपए ज्यादा देकर के आपको अपना सीएनजी वेरिएंट मिल जाए आपकी ब्रेजा का। अगली अपडेट की बात करें तो टाटा पंच का जो आइडियल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन आता था इसके बेस वेरिएंट से ही आपको देखने को मिल जाता था और अब इसके बेस वेरिएंट से उसको हटा दिया गया है। इसका जो बेस वेरिएंट है वो काफी वैल्यू फॉर मनी है। जो बजट बायर्स हैं उनके लिए तो एक अच्छी चॉइस हो ही सकता है। इसका जो बेस वेरिएंट है उसकी जो करंट प्राइस है वो 5,93,000 रुपए से शुरू होती है एक्स शोरूम, जिसमें अब आइडियल स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन हटा दिया गया है। प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। अगली अपडेट की बात करें तो 2023 Hyundai की i20 का फेसलिफ्ट वर्जन टेस्टिंग के दौरान नजर आया। यहाँ पर ये न्यूज निकल करके सामने आई है कि नेक्स्ट ईयर इसको लॉन्च किया जाएगा और i20 फेसलिफ्ट में आपको डीजल वेरिएंट देखने को नहीं मिलेगा।
अगले साल 1 अप्रैल से रियल ड्राइविंग एमिशंस को लागू किया जाएगा। उन नॉर्म्स के अनुसार जो भी गाड़ी उसको पार करेगी उनका ही डीजल वेरिएंट यहाँ पर रुकेगा, अदरवाइज डीजल वेरिएंट बंद करना पड़ेगा। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि नेक्स्ट ईयर के बाद से ही बहुत सारे ब्रांड अपने डीजल वेरिएंट्स को बंद कर देंगे। अगली अपडेट की बात करें तो टाटा टियागो एनर्जी का सीएनजी वेरिएंट लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ पर जो ये टियागो है ये हैचबैक है, लेकिन जो इसका एनर्जी एडिशन आता है इसको थोड़ा सा एसयूवी लुक दिया गया है। साइड क्लैडिंग सामने थोड़ा सा अपडेट दिया गया है, इंटीरियर भी थोड़ा प्रीमियम मिल जाता है और इसका जो ओवरऑल लुक है वो काफी ज्यादा एसयूवी लगता है। और टाटा मोटर्स ने भी ये कहा है कि हमने जो ये टियागो एनर्जी को लॉन्च किया था लोगों की तरफ से इसको काफी अच्छा रिस्पांस मिला, इसका जो एसयूवी लुक है वो लोगों को काफी पसंद आया और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम इसका सीएनजी वेरिएंट लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके प्राइस की अनाउंसमेंट नेक्स्ट मंथ की जाएगी। तो अराउंड इसका सीएनजी इससे 90,000 से 95,000 रुपए तक महंगा होगा। तो एनर्जी सीएनजी की प्राइस लगभग 7,30,000 रुपए के आसपास शुरू होकर के 7,80,000 रुपए तक जा सकती है। ये इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है। अभी बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक इमेज तेजी से वायरल हुई जहां पर टाटा नेक्सॉन ईवी की बैटरी की प्राइस बताई जा रही थी और ये कोई फेक इमेज नहीं थी, ये ओरिजिनल इमेज थी और ये प्राइस भी ओरिजिनल थी। जी हाँ, इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में टाटा मोटर्स सबसे बड़ी कंपनी है और इसकी एसयूवी नेक्सॉन नंबर 1 बेस्ट सेलर बनी हुई है कई महीनों से, या ये कह सकते हैं जब से लॉन्च हुई है ये ही राज कर रही है इस सेगमेंट पर। अभी एक नेक्सॉन ईवी के ओनर ने सोशल मीडिया पर बैटरी और मोटर के खर्च की पोस्ट को शेयर किया। नेक्सॉन में लगने वाली बैटरी की कीमत 4,47,489 रुपए है, जबकि नेक्सॉन ईवी मैक्स की शुरुआती कीमत जो है वो 17,74,000 रुपए है। हुआ ये कि कर्नाटक के रहने वाले नेक्सॉन ईवी के ओनर ने इस इलेक्ट्रिक कार से 2 साल में 68,000 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसके बाद कार की जो रेंज थी वो काफी कम हो गई। बैटरी के 15% से कम होने पर कार रुक जाती थी, जिसके बाद उन्होंने कंपनी को इस प्रॉब्लम के बारे में बताया। उन्हें परेशानी होती थी, इसी को देखते हुए उन्होंने कंपनी से संपर्क किया। कंपनी नेक्सॉन ईवी की बैटरी पर 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी दे रही है। तो इससे पहले इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी इसे फ्री में सही करके देगी। तो इसीलिए कंपनी ने इस वारंटी के चलते टाटा नेक्सॉन ईवी की पुरानी बैटरी को नई बैटरी के साथ रिप्लेस कर दिया और कंपनी ने ओनर को बैटरी का बिल दिया, उसमें कीमत थी 4,47,489 रुपए। ये ट्रैक्शन मोटर असेंबली के लिए एमआरपी प्राइस है। ये बैटरी अप्रैल 2022 की पैकिंग की है। इस बैटरी को भारत में तैयार किया गया है और इस बात को आप ध्यान रख लें कि अगर ईवी की बैटरी वारंटी के बाद प्रॉब्लम करती है तो आपको इसको सही कराने के लिए एक तगड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगली अपडेट की बात करें तो निसान मैग्नाइट के प्राइसेस को बढ़ा दिया गया है और कुछ वेरिएंट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। डिसकंटिन्यू जो वेरिएंट किया गया है वो इसका रेड एडिशन है, जिसको नॉर्मल पेट्रोल इंजन और टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और एक्सवी मैनुअल पर 16,400 रुपए इसके नॉर्मल पेट्रोल इंजन पर बढ़ाए गए हैं और एक्सवी मैनुअल टर्बोचार्ज पर भी 16,000 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन के साथ। बाकी किसी प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है। वहीं दूसरी तरफ Hyundai की ग्रैंड आई-10 नियोस के प्राइस को भी अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पर जो लेटेस्ट प्राइजेस रहेंगे उसमें 4,000 से लेकर के 6,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ। वहीं ग्रैंड आई-10 नियोस से स्पोर्ट्स मैनुअल और स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है सीएनजी वेरिएंट से। अगली अपडेट की बात करें तो किया कारेंस के प्राइजेस में भी आपको नेक्स्ट मंथ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। फरवरी 2022 में इसको 8,99,000 रुपए की प्राइस पर लॉन्च किया गया था, जो इसकी शुरुआती कीमत थी, लेकिन उसके बाद सीधे 70,000 रुपए इसमें बढ़ा दिए गए अप्रैल के महीने में और अब तक उसकी प्राइस 9,59,000 ही चल रही थी और आने वाले टाइम में इसके प्राइसेस बढ़ सकते हैं। कितने बढ़ेंगे इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन आने वाले महीने में आपको इसके प्राइसेस बढ़े हुए देखने को मिल सकते हैं। अगली अपडेट की बात करें तो होंडा 2 नई एसयूवीज पर काम कर रहा है। इसके बारे में जानकारी हम आपको कई महीनों से दे रहे हैं, जब से इसकी एक स्पाई पिक्चर्स निकल करके सामने आई। अब आपको आने वाले टाइम में सब 4 मीटर एसयूवी और मिड साइज एसयूवी दोनों सेगमेंट में एक एसयूवी देखने को मिलेगी होंडा की तरफ से। होंडा की जो एसयूवी रहेगी एक क्रेटा राइवल रहेगी और एक सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में आएगी। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स निकल करके सामने आई हैं और बहुत जल्द इंडोनेशिया में इसको अनवील भी कर दिया जाएगा। अगली अपडेट की बात करें तो इस साल BMW इंडिया काफी अग्रेसिवली अपनी नई गाड़ियां लॉन्च कर रहा है इंडिया के अंदर। एक बार फिर BMW इंडिया ने अपनी नई गाड़ी लॉन्च कर दी है इंडिया के अंदर, BMW X650 ज़ेहरे M एडिशन। यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है 1,11,00,000 रुपए की एक्स शोरूम प्राइस पर। अभी X6 से पहले BMW ने M5 कंपटीशन, M8 कंपटीशन कूपे, M340i, X4 M स्पोर्ट, 630i M स्पोर्ट, X740i M स्पोर्ट, M4 कंपटीशन और 530i M स्पोर्ट को लॉन्च किया है। और जितनी भी ये M सब ब्रांड वाली गाड़ियां हैं यहाँ पर, ये सभी हाई परफॉर्मेंस कार्स हैं।
अगली अपडेट की बात करें तो नवंबर के महीने में जीप ग्रैंड शेरोकी को लॉन्च किया जाएगा। इसके पार्ट्स को बाहर से मंगाया जाएगा और इंडिया में इसको असेंबल किया जाएगा। जीप ग्रैंड शेरोकी की जो प्राइस होंगी वो अराउंड 60 से 70 लाख रुपए के आसपास रहने वाली है। प्रॉपर 7 सीटर लग्जरी एसयूवी होने वाली है जीप की तरफ से। मेरिडियन भी एक 7 सीटर में प्रीमियम एसयूवी आती है, वो थोड़े से अफोर्डेबल साइड आती है, 35-40 लाख रुपए के आसपास उसकी कीमत रहती है, लेकिन ये लग्जरी सेगमेंट में आने वाली है और इसकी रोड प्रेजेंस काफी शानदार है। ग्लोबल मार्केट में टॉप सेलर प्रोडक्ट है जीप का और अब इंडिया में भी इसको लाया जा रहा है। प्राइस की अनाउंसमेंट इसके लॉन्च के टाइम ही की जाएंगी। ये एक्सपेक्टेड प्राइस है कि 60 से 70 लाख रुपए के आसपास इसको लॉन्च किया जा सकता है। अगली अपडेट की बात करें तो MG की तरफ से एक अपडेट आ रही है। MG एयर EV को 2023 में डेब्यू करवा दिया जाएगा। ये दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल रहने वाला है MG की तरफ से। इसका वुलिंग एयर EV के ऊपर बेस्ड रहेगा और ये 10 से 15 लाख रुपए के आसपास इसको लॉन्च किया जाएगा। साथ ही इंडिया में भी इसको साल 2023 में ही लाया जाएगा।